इस दिवाली, इस दशहरा कोई भी पेंट का सेल जो है वो बूम नहीं करने वाला है। दोस्तों क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या सोच रहे हैं कि मैंने पेंट स्टॉक कर लिया? अरे भाई मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, आपकी ही बात कर रहा हूँ। मैंने पेंट स्टॉक कर लिया, दिवाली आएगा, दशहरा आएगा, मार्केट बूम करेगा और दबा के पेंट बेचेंगे, ये सोच रहे हैं? देखिए दोस्तों, मैंने जिन जिन चीज़ों का प्रिडिक्शन किया था, जिन जिन चीज़ों का मैंने अनुमान लगाया था, जिन जिन चीज़ों का मैंने भविष्यवाणी किया था अपने पुराने वीडियो में, मैंने बोला था कि भाई आगे चल के ऐसा होगा या फिर हो सकता है, आज वो चीज़ सामने में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। अरे भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं बोलेंगे आप लोग। आप लोग को मेरा बात थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, बुरा लग रहा होगा, माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांग ले रहा हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ बोला था कि पेंट का जो मार्केट है डाउन हो रहा है, पेंट का जो मार्केट है वो डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है ना। इसलिए जितना हो सके उतना ही मटेरियल का स्टॉक कीजिए। लेकिन नहीं, आपने क्या किया, कंपनी का स्कीम आया, बड़ा बड़ा स्कीम आया, एनामिल का मात्र 2 से 4 दिन का स्कीम। आपने सोचा कि भाई स्कीम छूट जाएगा, इतना अच्छा मार्जिन पे मेरे को मटेरियल मिल रहा है, हम माल का स्टॉक कर लेते हैं, पैसा नहीं है दोस्त से ले लेते हैं, पैसा नहीं है लोन ले लेते हैं, पैसा नहीं है सीसी करवा लेते हैं, पैसा नहीं है मम्मी से ले लेते हैं। और आज माल तो आपने भर लिया, क्या निकल रहा है माल? अगर निकल रहा है तो कमेंट करके बताइए कि हाँ भैया मेरा जो है अच्छा सेल है। सेल का मतलब आराम से पर डे का 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, 60,000 इस रेंज का क्या पुर्जा आता है आपके पास में। मैं उस सेल की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने एक दिन में जो है 1 लीटर 2 लीटर बेच लिया और खुश हो रहे हैं, हाँ आज पेंट अच्छा खासा बिका है मेरा, है ना, आज बहुत अच्छा बिका। अरे भाई आज मैंने भी जो है 2 बाल्टी ट्रैक्टर स्पार्क का 20 लीटर वाला, 2 बाल्टी ट्रैक्टर स्पार्क और 1 बाल्टी प्राइमर, इकोनॉमी वॉल प्राइमर और 2 4 इंच का ब्रश बेचा है। इसको सेल नहीं कहते हैं। अगर आपके नज़र में इसको सेल कहते हैं तो फिर बहुत अच्छा है, फिर तो आप एकदम ओके ही ओके है। इसको सेल नहीं कहते हैं। सेल उसको कहते हैं जब आता है हमारे पास में पुर्जा 30,000, 50,000, 60,000 का, एक दिन में 1-1 लाख का जब पेंट निकलता है तब उसको सेल कहते हैं। क्या इस रेंज का आपके पास में माल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, बताइए आप। मैंने ये चीज़ बोला था। आज मेरे पास में काफ़ी सारे व्यूअर्स के कॉल भी आते हैं, मैसेज भी कई लोग कर रहे हैं, कई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि भैया पेंट हमने स्टॉक कर लिया, सोचे कि पेंट निकलेगा, इतने कम रेट में जो है हमें पेंट मिला है, हम तो मतलब अब क्या करें, लालच आ गया मन में, पैसा फंसा लिए, लेकिन पेंट नहीं निकल रहा है भैया, क्या करें, कुछ बताइए, कुछ आइडिया दीजिए, इस मुसीबत से निकालिए। तो क्या मैं मुसीबत से ही निकालने के लिए बैठा हूँ आप लोगों के पास में? जब मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई जितना सेल हो रहा है उतना ही माल स्टॉक कीजिए, कंपनी के ये जो जाल है, कंपनी के जो ये बुने हुए कह सकते हैं जो चिपचिपे गोंद है जो आप लोग के सामने में ऐसे परोसती है और आप लोग दौड़े दौड़े उस पर जाते हैं और धप से उसी पे गिर जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना। और जब उसमें से निकलते हैं तो इतना सारा शरीर में गोंद लेके निकलते हैं। कहने का मतलब यही है कि कंपनी ने तो आपके सामने में स्कीम जो है परोस दिया, आपने क्या किया, बटोर के ले लिए, आपने अपना पैसा उसमें फंसा लिया। भाई कंपनी अपना प्रॉफिट लेके, माल बेच के प्रॉफिट लेके वो साइड हो गई है। आज कौन निकालेगा आपको मुसीबत से? आज कंपनी क्या आपको सपोर्ट कर रही है? चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पेंट की कंपनी हो, आज क्या वो आपको सपोर्ट कर रही है? अगर कर रही है तो बताइए मेरे को। क्या कंपनी आपको बोल रही है कि भैया ठीक है, अब दिवाली में, दशहरा में या फिर 1-2 महीने, 5 महीने के बाद में आप पेंट बेच लीजिए, उसके बाद में आप मुझे पैसा दीजिएगा? क्या कंपनी ऐसा बोल रही है? आपने सीडी पाने के चक्कर में 7 दिन में कंपनी को पेमेंट किया, क्योंकि कंपनी का टर्म कंडीशन है 7 दिन या 10 दिन में जो है आपको पेमेंट करना है, तब जो है आपको 5% का सीडी मिलता है। अगर आपने नहीं किया तो आपका जो है आरपीबीडी लगेगा, फिर जो है डीसीडी लगेगा, ये सब जो है लेवल बाय लेवल होता है। आपका जो है मार्जिन वहाँ पे कट जाएगा, आपको जो मिलने वाला था परसेंटेज वो कट जाएगा, गया वो आपका, है ना। आपने क्या किया, जैसे तैसे जो है पैसा उसमें फंसा दिया। कंपनी ने अपना माल जो है आपके गोडाउन में रख दी, भर दी, आपके दुकान में जहाँ जहाँ आपने बताया कि हाँ भैया मेरा वहाँ गोडाउन है, वहाँ माल गिरा दीजिए, आपके दुकान पे दरवाजे पे लाके कंपनी छोड़ के चली गई। आपने माल अपना रख लिया, कंपनी तो अपना साइड हो गई, उसने पैसा ले लिया, प्रॉफिट कमा ली, वो अपना साइड हो गई। लेकिन अब आप फंस गए, अब क्या करेंगे?
और आपने यह सोच के जो है माल गिराया कि भाई दिवाली में, दशहरा में जो है हम अच्छा खासा बेच लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आज इस वीडियो में, मैं दोबारा से आज इस वीडियो में ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और दोबारा से जो है मैं भविष्यवाणी करके ये आपको बता रहा हूँ। लिख लीजिए, मेरे इस वीडियो को सेव कर लीजिए कि इस दिवाली, इस दशहरा कोई भी पेंट का सेल जो है वो बूम नहीं करने वाला है। हाँ, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर इतना थोड़ा बहुत जो है बिकता है पेंट दिवाली के टाइम पे। वो भी किसी को मंदिर बनवाना है या फिर किसी को थोड़ा मोड़ा काम है, बस उतना ही। आप सोचेंगे कि भाई हमारे पास में जो है 30,000 50,000 का जो है, जो आज से 2-3 साल पहले जो भीड़ रहता था पेंट की दुकानों पे, उस टाइप का होगा, नहीं होने वाला है। जानते हैं इसके पीछे क्या है कारण? बने रहिए इस वीडियो में, ध्यान से सुनिए, है ना। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि महंगाई जो है इस बेतहाशा, इस चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जो एक गरीब आदमी होता था, जो सीमेंट पेंट यानी कि जो पाउडर वाला पेंट होता है, जो सबसे मतलब लो कैटेगरी का पेंट होता है, आप लोग के नजर में लो कैटेगरी किसको बोलते हैं भाई? डिस्टेम्पर, सबसे सस्ता वाला प्लास्टिक पेंट है कि नहीं? लेकिन उससे भी एक लो कैटेगरी आता है पाउडर वाला पेंट होता है, जिसको पानी में घोलते हैं और करते हैं। अरे व्हाइट सीमेंट के ही जैसे होता है सीमेंट पेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग सीमेंट पेंट नहीं समझते होंगे, लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है सीमेंट पेंट का, जो कि बहुत से बहुत 300-400 का बोरा आता था 20 केजी का। आज के डेट में ओरिजिनल वाला जो अच्छा वाला है, अच्छा इसी यार में देख लीजिए, लोकल वाला बोरा आज के डेट में मार्केट में धरल्ले बिक रहा है ना। यही चीज है, जो आज के डेट में जो दुकानदार ओरिजिनल बेच रहा है उसका नहीं बिक रहा है, लोकल वाले का बिक रहा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल वाला जो है बोरा वो कम से कम 400-500, 450-500 का आ रहा है, और लोकल वाला जो है 270-280 या फिर 300-350 तक आराम से मार्केट में मिल जाता है। तो मतलब जो गरीब आदमी है आज के डेट में उसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो कहाँ से जो है वो महंगे रेंज के पेंट ले पाएगा? अरे भाई सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं, ये मैं वास्तविक बता रहा हूं, पब्लिक जो है आज के डेट में, जो पब्लिक है, जो ग्राहक है, वो अपने रोजमर्रा जिंदगी में जो उनकी जरूरतें हैं, जो डेली लाइफ में जो नीड है उनकी, उसको नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, तो कहाँ से वो पेंट करवाएंगे? बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो है उसका फीस हो गया, घर में जो है दवा दारू का खर्च है, खाने पीने का, राशन पानी का खर्च है। 1 लीटर सरसों तेल जो है आज के डेट में 180-200 का मिल रहा है, कहाँ से कर पाएंगे पेंट? पेंट एक ऐसा चीज है कि पेंट घर में अगर होगा तो भी आदमी जीवन यापन कर लेगा, नहीं होगा तो भी जीवन यापन कर लेगा। पेंट कोई नेसेसरी आइटम नहीं है, इसीलिए पेंट मार्केट जो है पूरा डाउन होने के कगार पे पहुंच चुका है, हो भी गया है। मैं देख लीजिए, मैं यहाँ पे दोबारा ये चीज बता रहा हूँ, पेंट ऐसा नहीं है कि पेंट का मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा जरूर, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो 1 लीटर पेंट पहले 100 रुपए का आता था, आज के डेट में उसका कीमत जो 100 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण समझिए, एक डीलर को खरीदारी पड़ता था 1 लीटर पेंट का डब्बा 90 रुपए का, वो बेचता था 100 रुपये, 120 रुपया, 110 रुपया में। आज के डेट में उसी डीलर को वही पेंट का डिब्बा 170 रुपए का खरीदारी पड़ रहा है। कितने में बेचेगा? बहुत से बहुत जो 180, 190, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके बेच लेगा वो। बहुत सारे डीलरों का यह हाल है कि वो लोग बोलते हैं कि भैया क्या करें, पैसा तो फंस गया है, नहीं निकल रहा है ना। प्रॉब्लम तो इसमें इतना है कि क्या ही कहे। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो है मैंने पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, खरीदारी दाम पे निकाल रहे हैं, ये कंडीशन हो चुकी है ना। 5-5 हजार, 6-6 हजार रुपए का बाल्टी अपने गोडाउन में स्टॉक करके बैठे हुए हैं। कमा कितना रहे एक बाल्टी पे? उन्होंने 6,000 रुपया एक बाल्टी में पूंजी लगाया, है ना। एपेक्स के बाल्टी में जो है 5400-5500 रुपया उन्होंने लगा के स्टॉक किया। जब वो बिका, कितना उनको प्रॉफिट हुआ एक बाल्टी पे? 50 रुपया, 100 रुपया। ये कंडीशन है मार्केट की। भाई वैसा हम धंधा ही क्यों करें? इसको तो हम यही कहेंगे कि मूर्खता से भी बढ़ के मूर्खता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में, या कोई भी ऐसा आइटम हो जिसमें हम 5,000, 6,000 रुपया पूंजी अगर लगा रहे हैं और उस पर हम ढंग से 200, 300, 500 अगर नहीं कमा पाए, तो फिर क्या ही कमाए भाई, है? चाहे मैं अगर आपको बताऊं, हम लोग का भी यही कंडीशन है। और मुसीबत क्या है वो सुनिए। अभी जैसे ये देखिए, ये है प्राइमर का बाल्टी, जो कि मेरे पास एकदम करेंट डेट का माल है, 7 और 2026 का, 7 मंथ हो गया और ईयर 2026, और अभी जो चल रहा है 8वां महीना चल रहा है, ठीक है।
अभी ये अगर मेरा इस ईयर में बिक गया तो ठीक है, दिसंबर तक बिक गया तो ठीक है। जैसे ही जनवरी जाएगा, जनवरी में फॉर एग्जांपल अगर ये दिसंबर में नहीं बिका और जनवरी जैसे ही स्टार्ट होगा 2027, कस्टमर आएगा बोलेगा कि भैया मेरे को प्राइमर दीजिए, अगर जब मैं उनको ये दूंगा क्या बोलेंगे कि भैया मेरे को जो है इस ईयर का बना हुआ दीजिए, इस मंथ का बना हुआ दीजिए। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि भाई कस्टमर इसको ले जाके पूरे घर परिवार के साथ में बैठ के इसको गिलास में ऐसे घोर के पिएगा या अपने मुंह पे लगाएगा, क्या करेगा समझ में नहीं आता कभी कभी। तो भाई पेंट है, लिखा भी हुआ है उस पर बेस्ट बिफोर 36 मंथ, बेस्ट बिफोर इतना मंथ उतना मंथ, है ना, फिर भी जो है मेरे को हमको जो है इस मंथ का चाहिए, एकदम तरोताज़ा माल चाहिए। अगर तरोताज़ा चाहिए तो चले जाइए फैक्ट्री में, वहाँ पे जो है लोटा ले लीजिए या फिर कह लीजिए थाली ले लीजिए, वहाँ से ऐसे मशीन के नीचे में ऐसे ऐसे लगाइए और ऐसे लेके और दौड़े दौड़े चले आइए, है ना, कहीं वो बासी ना हो जाए। हर डीलर को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, सिर्फ मेरा ही ये प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हमारे जो है व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर है, उनसे फ़ोन पे बातचीत होती रहती है, चाहे वो दिल्ली का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, कहीं का भी हो। बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है कि भैया कस्टमर जो एकदम करेंट मंथ का माल खोज रहे हैं। अब आप खुद अपने ऊपर में इस चीज़ को सोच के देखिए, जो आपने माल स्टॉक किया हुआ है अपने गोडाउन पे, अगर वो निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और आप लोग करते भी हैं, जो आप लोग बताते भी हैं ये बात कि भैया ऐसा ऐसा समस्या है। देखिए, अपने आप को कभी भी किसी और से कंपेयर मत कीजिए। यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आप लोग सोचते होंगे कि हाँ भैया हमारे मार्केट में, हर एक मार्केट में एक सीआर डीलर बैठा हुआ है, हर एक मार्केट में कोई ना कोई एक ऐसा डीलर जरूर होगा जिसका अच्छा खासा सेल है ना, एकदम दनादन पेंट बिक रहा है, कितना भी मंदी हो चाहे कितना भी कुछ हो, अच्छा खासा उनका पेंट निकल रहा है। इसके पीछे क्या है रीज़न मालूम है भाई? उसने समय दिया है। उनके जो पूर्वज थे यानी कि उनके जो दादाजी थे, मैंने बहुत पहले इस वीडियो में एक वीडियो में ये चीज़ मैंने बताया है, उनके जो दादा थे उनका बिजनेस था पेंट का, जो वो करते आए, आज के डेट में उनके पोता संभाल रहे हैं। अगर पोता में इतना गुदा है, अगर उनके पोता में इतना गुदा है तो दिया मैंने 10 लाख रुपया, और करके दिखा दे भाई मार्केट में कोई एक नया अपना बिजनेस स्टार्ट करके दिखा दे, दूसरा बिजनेस क्यों, पेंट का ही बिजनेस स्टार्ट करके दिखा दे। तो भाई जिन्होंने 50 साल 30 साल 50 साल समय दिया है और आज आप 5 लाख 10 लाख लेके लगा के इन्वेस्ट करके आप पेंट का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, उनका लोग पहले देखेंगे या फिर आपका देखेंगे? तो यही चीज़ है दोस्तों। अभी जो है पेंट के बिजनेस में बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उन लोग को मैं बता दूं, बिल्कुल भी अभी पेंट के बिजनेस में पैसा मत लगाइए। इस आशा में मत रहिए कि पेंट हम अगर अभी हम डीलरशिप ले लेंगे तो हमारा दिवाली में अच्छा खासा सेल हो जाएगा, है ना, दशहरा में हमारा अच्छा खासा सेल हो जाएगा, अभी जो है मटेरियल सस्ता मिल जाएगा। इस जाल साजे में जो है, इस जाल जो बुना हुआ जाल है, इसमें मत फंसिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पेंट को अल्टरनेट ट्रेड बना के रखिए, एक्स्ट्रा ट्रेड बना के रखिए। प्राइमरी ट्रेड है या फिर जो अगर आपको प्रायोरिटी देना है तो कोई दूसरे ट्रेड को दीजिए ना। बहुत सारा व्यापार है, बहुत सारा बिजनेस है, बालू सीमेंट छड़ गिट्टी है ना, बिजली का दुकान है, प्लाईवुड का दुकान है, एल्युमिनियम जो है उसका काम कर लीजिए, लोहे का काम कर लीजिए जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह ये सब होता है ना, हार्डवेयर है, प्लम्बिंग है, बिजली है। आपने अगर मान के चलिए हार्डवेयर का किया है, जैसे मैंने किया हुआ है हार्डवेयर का, मैं क्यों बचा हुआ हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने हार्डवेयर का किया हुआ है, मैंने क्या किया, इसको एडिशनल के तौर पे रख लिया, चलो भाई पेंट भी रख लेते हैं। अभी जनरली मेरे दुकान में क्या देखा जाता है, कस्टमर आते हैं, बोलते हैं भैया हमको ये पाइप चाहिए, ये फिटिंग चाहिए, मोटर चाहिए, ये सब सामान चाहिए। हम देते हैं उनको, वॉश बेसिन वगैरह सारा कुछ जो भी सैनिटरी आइटम है सब कुछ देते हैं उनको। फिर बोलते हैं अच्छा भैया आप पेंट भी रखते हैं अपनी दुकान में? बोलते हाँ भैया पेंट मिल जाएगा, अच्छे रेट में आपको मिल जाएगा। अब वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है भैया पेंट का जब काम आएगा ना तो हम आप ही से लेंगे पेंट, अभी प्लास्टर वगैरह ये सब हो गया है, पाइप फिटिंग का काम, अभी प्लास्टर करवाएंगे, उसके बाद में पेंट आपसे ले जाएंगे। जब उनका पेंट का बारी आता है तो बहुत सारे कस्टमर तो भटक जाते हैं, दूसरी दुकान पे चले गए, भूल गए, या फिर कह लीजिए उनका कोई और इंटेंशन हो, या फिर जो है पेंटर है कमीशन के चक्कर में वो कहीं और लेके चला गया, होता है ये चीज़, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो रेगुलर आते रहते हैं दुकान पर, उनको याद रहता है अच्छा भैया आपके यहाँ पे तो पेंट मिलता है, चलो भाई हम यहीं से पेंट ले लेते हैं। तो मैंने इसको एडिशनल पे रखा हुआ है। मेरे पास में आज के डेट में इलेक्ट्रिक का है, इलेक्ट्रिक का पूरा नहीं है, ये मत समझिएगा, मैं बार बार कहता हूँ इलेक्ट्रिक का बस ढलाई से पहले, ठीक है, प्लास्टर से पहले जो मटेरियल लगता है वही है मेरे पास, इलेक्ट्रिक का है। उसके बाद में हार्डवेयर है, प्लम्बिंग है, सैनिटरी है, सब कुछ मैंने रखा हुआ है, और पेंट भी मैंने रख लिया।
कि चलो भाई थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकलते रहेगा, अपना इनकम होते रहेगा। लेकिन पेंट को मैंने प्राइमरी नहीं किया, पेंट को मैंने जो है प्रायोरिटी नहीं दिया। अगर पेंट को मैंने प्राइमरी किया होता तो आज के डेट में मैं शायद आप लोग के सामने में होता भी नहीं। खाने का तो बात छोड़ दो कि भाई भूखमरी रहता या फिर जो भी चीज़ें, मैं आप लोग के सामने में यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पाता, है ना। ग्रोथ ही नहीं है पेंट के बिजनेस में। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, अपने पैसे को बचा के रख लीजिए, वेट कीजिए, वॉच कीजिए। जो आपके पास में पैसा बचा हुआ है, जो लोग नए बंदे हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई दूसरे ट्रेड में घुस जाइए चुपचाप, लेकिन पेंट के बिजनेस में मत आइए। जिन्होंने अपना पैसा फंसा लिया है स्टॉक करके मटेरियल को, वो जो है वेट एंड वॉच ही कर सकते हैं। आपके जख्म पे, आपके दुख पे मैं बस एक यही पट्टी लगा सकता हूँ कि वेट और वॉच कीजिए, बाकी कोई विकल्प नहीं है। पैसा फंस चुका है, अब ये तो नहीं पॉसिबल है कि भाई जो है आपका माल मैं अपने पास रख लूँ और मैं आपको पैसा दे दूँ। जब मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद में भी आपने ये गलतियाँ की है तो आपको झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आप स्कीम के लालच में आ गए, कंपनी ने आपको लुभावने स्कीम परोस के दिए, आप उनके जाल में फंस गए, अब झेलिए उन चीज़ों को, है ना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप लोग फॉलो करके रखिए। यूट्यूब पे जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, तुरंत उस अपडेट को आप लोग देख के और जो है अपने माइंड में उस जानकारी को रख सके। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे मुझे फॉलो कर लीजिए, लिंक सभी का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब जो गलतियां हो गई, आज से जो है आगे से ध्यान रखिए। कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिए, फिर जो है आगे कोई स्टेप लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर।